तो चीज़ नॉर्मल होगी ना, वरना हम लोग तो खुद। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है कि मैंने भी अपने बच्चों के कमरे में, जैसे उनके कमरे में टीवी है तो उसमें केबल अलाउ नहीं है और कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है, सिर्फ उनका DVD रखा हुआ है, एंड देन वो सिर्फ कार्टून टाइम पे वो मेरे कमरे में आ जाते हैं, कार्टून देख लेते हैं, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। हम जाएंगे जी यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ मुग़ैरी साहब भी होंगे, उनसे जानूंगी, फिर वो 2 दिन से वहीं पर थे तो उनसे जानूंगी कि क्या हुआ, क्योंकि अभी जब मेरी ब्रेक के दौरान उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बहुत डिफरेंट बातें बताई जो उन्होंने वहाँ पर देखा और जो वो देख के आए हैं। वो उनका कहना ये है कि मे बी ये जान करके ये आग लगाई गई है। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि मैं कल भी एक न्यूज़ चैनल पे देख रही थी कि बात ये हो रही थी कि जी गेट लॉक कर दिए गए और जो बच्चे बाहर निकलना चाह रहे थे उनको धक्का दे के अंदर कर दिया। तो क्या ये सच्चाई है? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे वाकई नहीं यकीन, मैं नहीं मानती और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को नहीं मान सकेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर कोई किसी को जलता हुआ देखेगा, किसी को पता होगा कि वहाँ पे आग लगी हुई है, तो वो किस तरह से उसको नहीं अंदर बाहर आने देगा। ये सारी बातें मैं जानूंगी जब हमारे साथ मुग़ैरी साहब होंगे, उनको वेलकम करेंगे अपने शो पर। हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइब के साथ में। मेरे मौला करम हो करम, तूने जलाकर मार ही डाला मुझे, ऐ आग तूने जलाकर मार ही डाला मुझे, मेरी माँ से पूछ लेते कितना लाडला था मैं। हर एक का बच्चा, हर एक माँ का बच्चा उसके लिए उतना ही लाडला होता है जितना उसका दूसरा बच्चा होता है। लाइक चाहे उसके 17 बच्चे हों, 20 बच्चे हों, 1 बच्चा हो, 2 बच्चे हों, हर माँ के लिए उसका बच्चा बहुत लाडला होता है। हर बच्चे के लिए उसकी माँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, या एक पूरी फैमिली बहुत एक दूसरे के लिए ज़रूरी होती है। सिर्फ माँ और बच्चा ही नहीं, एक बाप भी अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, हर एक पूरी फैमिली होती है, पूरी फैमिली को रन कर रहे होते हैं लोग, और किसी एक का भी चले जाना जो होता है वो पूरे ख़ानदान की तबाही होती है। मैं तो ये समझूंगी इस वक्त बहुत बड़ी तबाही है, बहुत बड़ी तबाही है। लेकिन अब आगे फर्दर से हमें क्या स्टेप लेने चाहिए, हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि देखें मेरे ख्याल से पिछले कुछ सालों में हमने बहुत बड़े बड़े डिजास्टर्स देखे हैं और हमने हर बार यही देखा कि हमारे पास कोई मैनेजमेंट नहीं होती, हम उस चीज़ को मैनेज ही नहीं कर पा रहे होते हैं। हम हर दफ़ा वादे करते हैं लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही होती है। क्यों, किस तरह से और किस वजह से, इन सब चीज़ों के लिए मैंने आज इन्वाइट किया अपने शो पर। हमारे साथ आफ्ताब मुग़ैरी वाइब TV के सीनियर एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट हैं, 2-3 दिन से वहीं पर थे, वहाँ पे देख रहे थे जाकर के, और फिर कल शाम में भी वहाँ पे कुछ मूवमेंट्स हुई, उनका भी उन्होंने इंटरव्यू किया। क्या बात की उन्होंने हमारे लीडर्स से, इन सब बातों को जानने के लिए मैंने आज उनको अपने शो पे इनवाइट किया है। वेलकम करती हूँ आफ्ताब मुग़ैरी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आफ्ताब साहब आपके? आप 2-3 दिन से वहाँ पे बिजी, मुझे पता है, अभी भी आपने वहीं पर जाना है वापस, लेकिन फिर भी आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं वही जानना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मुझे बताएं, जिस तरह से आप अभी मुझे ब्रेक के दौरान भी बता रहे थे कि कुछ कहीं ना कोई प्रॉब्लम है, और आपने मुझे बोला कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये खुद से लगाई गई है, तो ये बातें मैं नहीं मान पा रही हूँ, कोई भी नहीं जान सकेगा। कोई खुद से क्यों अपनी चीज़ को आग लगाएगा, या कोई खुद से क्यों इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, और यकीनन आपका
शो जिस तरह आज आपकी व्यूअरशिप है, अपने लोग देखते हैं और ख़ासतौर पे उन चीज़ों को समझने की भी कोशिश करते हैं, और ख़ासतौर पे वो ख़वातीन जो घर में बैठ के आज इस सानिया को गुज़श्ता 3 रोज़ से मुख्तलिफ टीवी चैनल और हमारे टीवी चैनल पे भी देख रही हैं, मुख्तलिफ टॉक शोज़ में, खबरों में, सब चीज़ों में। पर बात वही आ रही है कि सबसे पहले तो अहम बात यह है कि गुज़श्ता कई सालों से कुदरत की तरफ से हमें बताया जा रहा है कि अपने अमाल दुरुस्त करें, अपनी सफ़ें दुरुस्त करें, अपने आप को ठीक करें। आप जो वो कौम हो जो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होती है, पर आज तक हम लोग क्यों नहीं कर पाए? हमारी लीडरशिप इतनी बहस हो गई है, हमारी लीडरशिप अपने अपने फ़िरकों में, अपने अपने रंगो नस्ल पे, अपने अपने सूबों में, शहरों में बढ़ गई है। कल भी हमने बड़ा अहम सवाल उठाया, तमाम उन लोगों के सामने रखा जो वहाँ पे आए हुए थे, तमाम सियासी पार्टियों के नुमाइंदे। ये तो मैं आपसे पूछूंगी, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो तो है। तब उस आग पे आते हैं, तो बात में आते हैं, तो मेन मसला यही आ रहा है कि गुज़श्ता कई बरस से आप अगर जिला देखें, कश्मीर का आया, वहाँ पे कितना बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद सिंध में सैलाब आया, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया, पंजाब में सैलाब आया एक दफा, फिर उसकी रिपोर्टें दी गई, पेश की गई कि अब जो है बंदों की मरम्मत की जाएगी और उसके बाद सैलाब नहीं आएगा। दूसरे साल फिर सैलाब ने दस्तक दी, हमारे सोते हुए लोगों को वो निकल गया, कई लोग उस पे जो है बह गए, मर गए। उसके बाद दोबारा एक सियासी स्टेटमेंट आई जो हमारे लीडरान देते हैं कि नहीं अब दुरुस्त हो जाएगा, आज के बाद तमाम जो जगहें हैं मजबूत कर दी गई है, सैलाब नहीं आएगा। फिर तीसरे साल सैलाब आया, फिर उस वक्त भी सियासी बयान आता है कि जी देखें अब दुरुस्त होगा, अब कुछ नहीं होगा। फिर आज आप जिस टाइम पे बात कर रही हैं, मैं आपको बताऊं कि ये एक तो सानिया बड़ाई है ही है, पर इसके साथ साथ आप देखें कि सराइकी बेल्ट जो है हमारा, मुल्तान से आगे चोलिस्तान दूसरे जो इलाके, वहाँ पे जो है बारिश ने तबाही मचाई हुई, कई हजार लोग जो है बेघर हो गए हैं। सिंध में कई लाखों लोग जो है बेघर हो गए हैं। कश्मीर कंकोर में आर्मी पहुंच चुकी है, अफवाज पाकिस्तान लोगों को निकालने में मसरूफ है। हमारे टीवी चैनल्स का अब वहां पे फोकस इसीलिए क्यों नहीं है क्योंकि ये बड़ा सानिया हुआ है, तमाम लोगों का फोकस वहां पे है, सैलाब पे और उस हालिया जो है आसमानी बारिशें हुई हैं उनसे जो तबाही हुई उस पर नहीं है। अब आते हैं इस इशू पे भी, यही इशू वही है कि हमने कल सवाल उठाया कि क्या ये उन्हीं फाइलों की तरह उन्हीं ही अलमारी में नहीं चली जाएगा जिन पे आज एक एक मन मट्टी चढ़ गई है, जिनकी इन्वेस्टिगेशन आज तक इस मुल्क में नहीं हुई। बड़े बड़े सानिये गुजरे हैं, अगर हम बैठ के उस पर बात करेंगे तो बड़ा लंबा टाइम हो जाएगा, पर बात वही आ रही है कि हम उन सानियों पे जाते हैं, कवर करते हैं, कैमरा लगाते हैं, हमारी तरह हमारे सियासतदान, हमारे पॉलिटिकल लोग आते हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं, उसको फॉलोअप कोई नहीं करता। आज जो लवाकिन मौजूद हैं, हर बंदा कह रहा है कि इनकी मदद की जाए, यकीनन नहीं की जाए और होनी भी चाहिए, हमारा एक इंसानी फर्ज भी है, पर सियासी फर्ज ये है कि इनकी मदद यूं नहीं होती कि जितने भी सानिये हुए हैं हमारे मुल्क पे उनके ऐलानात किए जाते हैं। 12 मई के बाद जो शुहदा थे उन बेचारों को अभी तक जो मदद के लिए ऐलानात किए गए हैं वो पैसे नहीं मिले। हमारे अफवाज पाकिस्तान और अफवाज जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, पुलिस जो है, जो बेचारे खुदकुश हमलों में, बम ब्लास्टों में जख्मी हुए, शहीद हुए, आज तक सिंध पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने, बलूचिस्तान पुलिस ने उनको आज तक जो ऐलानात किए वो पैसे नहीं दिए, सिर्फ ऐलानात की बद में है। अब बात है इस इशू पे कि ये आग लगी कैसे, ये भी एक बड़ा इस वक्त सवाल है, क्योंकि हर आम कल मैं एक स्टेटमेंट पे मैं बहुत ज्यादा खुश हुई जब मैं कल न्यूज चैनल्स देख रही थी, तो ये बात कही गई कि ये अल्लाह करे कि ये हम अब आगे इस तरह की कोशिश करेंगे कि आगे जाके ये हमारा लास्ट डिजास्टर होगा, ठीक है, और इंशाल्लाह अब आगे इन सब चीज़ों पे कोशिश की जाएगी कि अब ऐसे डिजास्टर्स ना हो। तो अल्लाह करे कि ऐसे हम तो अल्लाह करे हर इंसान की, हर पाकिस्तान में रहने वाले भी, चाहे वो किसी भी रंगो नस्ल से ताल्लुक रखे, मजहब से ताल्लुक रखे, किसी भी फिरके से ताल्लुक हो, वो यही चाहेगा कि वतन अजीज पाकिस्तान में ऐसी कोई मुश्किल ना हो जिसके सामना हमें, हमारे बच्चों को या हमारे किसी दोस्त या जानने वाले या पाकिस्तानी को करना पड़े। ये तो तय है, ये तो अपनी जगह पे है। तो यकीनन आप और हमारी भी दुआ यही होगी कि पाकिस्तान कराची से कश्मीर तक शादो आबाद रहे और हर इंसान खुश रहे। ये तो हमारी भी ख्वाहिश है, आपकी भी, सबकी है। पर बात उस पर आती है कि अब आज जिस टाइम पे हम बैठ के बात करें, हमारा फोकस है ये इंडस्ट्री फैक्ट्री जहाँ पे ये लोग बेचारे जल गए, पर आप और आज हम या इस बात पे देख रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल है इस शहर में, कराची में, लेकिन मैं मुगाई साहब, मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि मैं जो ये चीज़ जानना चाह रही हूँ, ठीक है, वो तो आप लोग जाहिर है, आप लोग इतने सीनियर्स हैं और आप लोग अपने शोज कर रहे होते हैं, उसमें आप लोग इतने सारे सवाल उठा रहे होते हैं, हम सब देख रहे होते हैं,
मैं मानती हूँ कि उन सवालों के जवाब नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है, आप लोग कब से अपने शोज कर रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। बात सिर्फ इतनी सी हो रही है कि मैं जो चीज़ जिस पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि अब हम फर्दर किन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करें जिसकी वजह से, और मैं इस वक्त, क्योंकि ये फोकस मेरे लोग जो इस वक्त देख रहे हैं उनका फोकस, मैं अवाम के अंदर शऊर पैदा करना चाह रही हूँ, मैं अवाम में अवेयरनेस पैदा करना चाह रही हूँ कि वो अपने आप को किस तरह से सेव कर सकते हैं, हम अपने आप को किस तरह से सेव कर सकते हैं। इतने प्रैक्टिकल तो अब हम भी है ना। तरफ आ रहा था कि मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि देखिए ये तो हादसा हो गया, हादसे के बाद यकीनन हमें इन हादसों से सीखना चाहिए। मैं आपको यही बता रहा था कि ये हादसा तो हो गया, पर हमारे जो कराची में, पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल में जिसमें हजारों बच्चे पढ़ते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं कम से कम इस बात को अभी उठाएं, जिस तरह आप कह रही हैं कि हम अवेयरनेस दें, हम लोगों को बताएं कि आने वाले वक्त में क्या होना चाहिए। मैं यही कह रहा था कि 1000 से ज्यादा, 800 से 600, 500 से ज्यादा बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। उनकी फैमिली को, उनके पेरेंट्स को ये चाहिए कि उन स्कूल से पूछें कि आपके पास ऐसा अरेंज है कि आग लग जाए तो बच्चे कहाँ से निकलेंगे, आग लग जाए तो आपके पास बच्चों को अवेयरनेस दिए है कि आप यूरोपियन ममालिक का आप मिसाल दें तो उन बच्चों को सबसे पहले दिखाया जाता है, समझाया जाता है कि इमरजेंसी नंबर आपको याद है नहीं है, कि अगर आग लग जाती है तो आप फायर ब्रिगेड को कैसे कॉल करेंगे, फर्स्ट एड कैसे देंगे, बच्चों को कैसे निकालेंगे, उनकी जो है ड्रिल करवाई जाती है। बड़े स्कूल में तो बताया जा रहा है, जैसे लाइक चलो हम मेरे बच्चों को बताए, बड़े स्कूल में तो बताया जाता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि छोटे स्कूल्स में बातें बताई जा रही होती हैं, नहीं बताई जा रही होती हैं, वहाँ पे इस चीज़ को गाइड किया जाता है। और ये बहुत अच्छा पॉइंट जो आपने रेज किया, आपने जिस बात पे आप बात करें कि स्कूल्स में या नॉर्मली भी पेरेंट्स की जिम्मेदारी, घर में भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि अगर खुदा ना खास्ता कभी कोई इमरजेंसी हो जाए तो हमें किस तरह से निकलना चाहिए। सही बात है, यही मैं कह रहा था। ठीक है जी, एक तो एक सानिया हो गया, उस पर तो बात होती होगी, पर बात यह है कि हम आगे बढ़े और आगे कैसे बढ़े। अब ये शहर कायद इतना इमारतों का जाल बिछा हुआ है इस शहर में, खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई हादसा हो जाता है, कुदरतन ही हादसा हो जाता है, तो हमारे पास फायर ब्रिगेड, हमारे पास अमला, हमारे पास तमाम चीजें ट्रेंड हो। हमारी जब फायर ब्रिगेड के अमले से वहाँ पे बात हुई, मैं वहाँ की भी बात करूंगा, तो वो कह रहे थे कि जी ठीक है हम ट्रेंड होते हैं, जो भी है हमें ट्रेनिंग दी जाती है, पर हमारे पास इतनी चीजें वसाइल नहीं है जो हम इस शहर को कंट्रोल कर सके। अब वहां पे ये तय नहीं था कि फायर ब्रिगेड की जब आग लगी है, वहां पे गाड़ी पहुंची है, तो उसके बाद नजदीकी एक फायर स्टेशन था, वहां पानी लेने गए तो उन्होंने पानी नहीं दिया, कि यानी कि उनको इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि जी आग हमारा ही अमला है और कहीं आग लगी तो हम इनको पानी देना चाहिए, फिर वो समंदर में पानी देने एक्शन होना चाहिए ना। देखिए ये एक्शन होना चाहिए जिन्होंने मना कर दिया। यही चीज है कि इनको सीखना चाहिए, इनको समझना चाहिए। उसके साथ साथ जो हमारे एम्बुलेंस जो है, जो भी रजाकार यहाँ पे काम कर रहे हैं, मैं तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो कहती हूं माशाल्लाह के बेचारों ने बड़ा रात दिन तय करके काम किया। उसके बाद जो है, जो उनके लवाकिन थे उनके लिए जिस तरह तमाम पार्टियों ने वहां पे अरेंज किया, एमक्यूएम ने अरेंज किया, सब लोगों ने अरेंज किया, वो भी अपनी जगह पे बात थी, पर बात वही आ रही है कि क्या हम हर हादसा गुजर जाएगा उसको 3 दिन बैठ के डिस्कस करेंगे, चौथे दिन हम नॉर्मल उस ट्रांसमिशन में आप भी आ जाएंगे, तमाम टीवी चैनल आ जाएंगे, हम भी उसको छोड़ देते हैं। अब एक आज बड़ा एक सानिया हो गया है, एक बड़ा पॉलिटिकल इशू हो गया है, हम अपनी बात करते हैं, जो हम जर्नलिस्ट हैं, जो एंकर हैं, करंट अफेयर की बात कर रहे हैं, हम कल से जो है उस पे लग जाएंगे और इसको हम भूल जाएंगे। फिर जब 9/11 तो हो गया, ये 9/11 आएगा तो ये तमाम जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं इसी जगह पे फूल रखने जाएंगे, इसी जगह पे शम्मा रोशन करेंगे, उस 9/11 को हम कवर करेंगे, चलाएंगे। अल्लाह के सल्लल्लाह 9/11 को अल्लाह ना करे, मैं तो इस तरह ही कहूंगा, पर अगले साल आप और हम बैठ के यही बात करेंगे कि जो इन लवाकिन थे, इनको अभी तक जो मुआवजा था वो नहीं मिला, उनको मिल जाए। अच्छा, लेकिन अब आगे जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब आगे हमें किस तरह से फर्दर आगे बढ़ना चाहिए। और मेरी कोशिश है कि मैं अपने साथियों को लेकर, जो मेरी जो आवाम है, जो अभी इस वक्त हमें देख रही है, जो मेरी साथी ख़वातीन जो हैं, हमारे अंदर क्या शऊर पैदा होना चाहिए, हमें इस तरह की चीज़ों से क्या चीज़ सीखनी चाहिए, और हमारे अंदर जो शऊर की मैं बात कर रही हूँ वो इस तरह से कि हमें आगे अपने बच्चों को और अपनी फैमिली में किस तरह की अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे सुबह बखैर वाइब के साथ में, हमारे साथ ही रहिएगा जी। वेलकम बैक, दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह अच्छी हो रही होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मशहूर सना ख्वां हैं, सादिया रज़ा, और इन्हीं के साथ साथ हमारे वाइब टीवी के एंकर पर्सन हैं आफ्ताब मुगैरी साहब। हम इनसे इसी बात पे जान रही हूँ मैं कि जो ये सानिया इतना बड़ा हुआ है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि हम इनसे ये जानें कि हम अब आगे हमें एज अवाम हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं सादिया आपसे चाहूँगी कि एक अच्छी सी नात हमें सुना दीजिए। ज़रूर।